ये जो क्वेश्चन है ये गेट मैथमेटिक्स 2002 में पूछा गया था और ये क्वेश्चन नंबर 34 था। और यहाँ पर जो गिवन इंफॉर्मेशन है वो ये है कि एक एम मैट्रिक्स दिया है इस टाइप से, जिसके एंट्रीज कॉम्प्लेक्स एंट्रीज हैं ओवरऑल। देन m has purely imaginary eigenvalues, m is not diagonalizable, m has eigenvalues which are neither real nor purely imaginary, m has only real eigenvalues। यानी कि कंप्लीटली जो क्वेश्चंस के ऑप्शंस हैं ए बी सी डी वो आइगन वैल्यूज से रिलेटेड है। यहाँ जो डायगोनलाइजेबिलिटी है उसको भी हम आइगन वैल्यूज से बता देते हैं कि अगर आइगन वैल्यूज डिस्टिंक्ट हैं तो मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल होता है। लेकिन एक वो स्टूडेंट जो जस्ट सिलेबस को गो थ्रू कर रहा है वो आइगन वैल्यूज निकालने के सोचेगा इस टाइप के क्वेश्चंस में, और जब भी मैट्रिक्स में कॉम्प्लेक्स एंट्रीज आ जाएं तो ऐसे हमें आइगन वैल्यूज के लिए कैर इक्वेशन नहीं निकालना चाहिए, हमें उसके जनरल प्रूफ से, क्योंकि कुछ जो ये स्पेशल टाइप्स के मैट्रिक्स होते हैं जैसे हर्मिशियन, स्क्यू हर्मिशियन, सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक, यूनिटरी, ऑर्थोगोनल, इस टाइप के जितने भी मैट्रिक्स हैं, या इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, ये जो स्पेशल मैट्रिक्स होते हैं इनके आइगन वैल्यूज, आइगन वेक्टर, या आइगन वेक्टर के बारे में तो नहीं बता सकते लेकिन आइगन वैल्यूज या डिटर्मिनेंट इसके हम बता सकते हैं। तो अगर इस मैट्रिक्स की तरफ फोकस करें तो इसके डायगोनल में सारी की सारी रियल एंट्रीज हैं, जो ऊपर है उसका कॉन्जुगेट नीचे है। यहाँ पर 2i है तो इसका कॉन्जुगेट माइनस के 2i, यहाँ 9 है तो 9 का कॉन्जुगेट 9 ही रह जाएगा। 7 माइनस आई, 7 प्लस आई, माइनस आयोटा, यहाँ सॉरी ये प्लस आयोटा रहेगा। तो इस मैट्रिक्स की हमें आइगन वैल्यूज देखना है। तो ये जो मैट्रिक्स है ये हर्मिशियन मैट्रिक्स है, M इज हर्मिशियन मैट्रिक्स। अब हमें इतना तो पता चल गया कि ये हर्मिशियन मैट्रिक्स है, इसकी सिर्फ हमें आइगन वैल्यूज के बारे में पता करना है। तो हम इसको जनरल प्रूव कर लेते हैं कि इसकी आइगन वैल्यू जो है वो किस टाइप की होती है। तो हम मान लेते हैं कि M जो है एक हर्मिशियन मैट्रिक्स है, तो M इक्वल टू यानी कि M थीटा, या तो H से रिप्रेजेंट करते हैं कॉन्जुगेट ट्रांसपोज को, या थीटा से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो M थीटा इक्वल टू M, क्योंकि M हर्मिशियन मैट्रिक्स है और हमने मान लिया है कि M की जो आइगन वैल्यूज है वो लैम्डा है और इस लैम्डा के करस्पॉन्डिंग जो आइगन वेक्टर है वो X है। अब आइगन वेक्टर बोला है तो ये जरूरी है कि ये नॉन जीरो होगा, यानी कि Mx इक्वल टू लैम्डा एक्स। अब हमें ये पता है दोनों साइड हम कॉन्जुगेट ट्रांसपोज ले लेते हैं, यानी कि थीटा जिसको हम कह सकते हैं सिंपली या रफ लैंग्वेज में। तो एक्स थीटा एम थीटा इक्वल टू लैम्डा कॉन्जुगेट एक्स थीटा। ट्रांसपोज से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये तो आइगन वैल्यूज है। रियल है तो भी इसका कॉन्जुगेट कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा, और कॉम्प्लेक्स है फिर तो इसका कॉन्जुगेट इसका अपना इंपोर्टेंस रखेगा। तो ये हुआ m थीटा, क्योंकि हमें पता है m हर्मिशियन मैट्रिक्स है तो m थीटा इक्वल टू m हो जाएगा, तो यहाँ पर m आ जाएगा x थीटा इक्वल टू x बार सॉरी लैम्डा बार x थीटा। अब मैं पोस्ट मल्टीप्लाई करा देता हूँ x से, क्योंकि mx इक्वल टू लैम्डा x हो जाएगा। तो x थीटा mx इक्वल टू लैम्डा बार x थीटा x, mx इक्वल टू लैम्डा x, जैसे कि मैंने पहले ही बता दिया था कि हम किस पर्पज से करा रहे हैं। तो ये लैम्डा बार x थीटा x, और क्योंकि लैम्डा तो आइगन वैल्यूज है यानी कि वेट है वो आउटसाइड आ जाएगा, यानी कि लैम्डा x थीटा x इक्वल टू लैम्डा बार x थीटा x। दोनों टर्म्स को एक साइड कर लेता हूँ, मैं ट्रांसपोज कर लेता हूँ। तो लैम्डा माइनस लैम्डा बार x थीटा x इक्वल टू 0, क्योंकि x मेरा नॉन जीरो है तो इसका कॉन्जुगेट ट्रांसपोज भी मेरा नॉन जीरो रहेगा और इन दोनों का प्रोडक्ट भी नॉन जीरो। तो ये अगर नॉन जीरो है और इन दोनों का प्रोडक्ट वो जीरो है तो इसका मतलब ये जीरो है। तो लैम्डा माइनस लैम्डा बार इक्वल टू 0, तो लैम्डा इक्वल टू लैम्डा बार
यानी कि लैम्डा अगर कोई आइगन वैल्यू है तो उसका कॉन्जुगेट भी सेम है। और ऐसा तो रियल में होता है कि नंबर और उसका कॉन्जुगेट सेम होता है, यानी कि जो लैम्डा आइगन वैल्यूज है वो रियल नंबर होगी। अब हमें इतना पता चल गया है कि लैम्डा जो है वो रियल नंबर है। तो अब हम इसके ऑप्शंस के बारे में देखते हैं क्या है। m हैज प्योरली इमेजिनरी आइगन वैल्यूज, नहीं, m की तो आइगन वैल्यू रियल होंगी, तो ये ऑप्शन से डिस्कार्ड हो गया। m इज नॉट डायगोनलाइजेबल, ये डायगोनलाइजेबल होगा या नहीं होगा इसको मैं थोड़ा अभी बाद में डिस्कस करूंगा। m हैज ओनली रियल आइगन वैल्यू, यस ये ऑप्शन ट्रू हो गया। m हैज आइगन वैल्यू विच आर नाइदर रियल नॉर प्योरली इमेजिनरी, यानी कि ये कह रहे हैं कि m की जो आइगन वैल्यू है वो ना तो रियल होगी, यानी कि लैम्डा नॉट बिलोंग्स टू रियल नंबर, और जो लैम्डा है वो आपका bi टाइप का भी नहीं होगा। लैम्डा जो है वो bi टाइप का भी नहीं होगा, यहाँ पर कहा ना नॉर प्योरली इमेजिनरी इस टाइप का, जबकि लैम्डा रियल होगा, तो इसलिए ये ऑप्शन से भी डिस्कार्ड हो जाता है। अब हमारा जो बचता है वो ये है कि m इज नॉट डायगोनलाइजेबल। m एक हर्मिशियन मैट्रिक्स है और हर्मिशियन मैट्रिक्स हमेशा डायगोनलाइजेबल होता है। ये एक थ्योरम होता है, इसका प्रूफ थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है तो इसलिए मैं यहाँ पर नहीं दे रहा हूँ कि कोई भी हर्मिशियन मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल होता है। और इसका अगर किसी को प्रूफ करना है तो हमें पहले ये दिखाना होगा कि एक मैट्रिक्स जो है, कोई भी मैट्रिक्स, उसको हम अपर ट्रायंगुलर की फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे डायगोनलाइजेबल का फॉर्म होता है P इनवर्स AP, इस तरह से अगर मैं बोलूं कि M जो है वो A के M जो है और A ये दोनों सिमिलर मैट्रिक्स हैं और ये डायगोनलाइजेबल हैं, तो इस तरह से मैट्रिक्स P एग्जिस्ट करता है। तो इसी तरह एक ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एग्जिस्ट करता है, वहां से इसका प्रूफ आता है। इसका कोई डायरेक्ट प्रूफ नहीं है, पहले हमें ये प्रूफ करना पड़ता है तब जाके आता है, तो मैं इसको डिस्कस नहीं कर रहा हूं। तो कोई भी हर्मिशियन मैट्रिक्स ऑलवेज डायगोनलाइजेबल, लेकिन यहाँ पर नॉट दे रखा है इसलिए ये ऑप्शन भी हमारा डिस्कार्ड हो जाए।